रस्सी हमने फेंकी क्योंकि उसमें हुक लगे होते, फेंका ऊपर तो एक पत्थर में वो अटक गया। अब सबसे हल्का मैं ही था, बोला तू चढ़ करके देख। मैं चढ़ने लगा तो मैं धीरे धीरे करके उस पर चढ़ गया। तो पत्थर तो फिसलेंगे, और ये नॉर्थ इंडिया वाली फौज है, ये शांत तो कभी चल नहीं सकती। वो फौज का है ही नहीं हमारी का, नहीं शांत नहीं चलेंगे। और जो आज बड़ा मुंह बना लेते हैं, बड़ा उनको ईगो फील होती है कि तूने गाली क्यों दी थी। फौज में तो गाली जो है मोटिवेशन फैक्टर है। हाँ, तो गाली गलौज चल ही रहा था, साला तू नहीं आ रहा है, तू आगे नहीं बढ़ रहा है, तू डर रहा है, अब वो चल रहा था, हम चढ़ रहे, पत्थर गिर रहे। अब दोनों तरफ उनके बंकर हैं, हमें तो नहीं दिखाई दिए, वो भी सो रहे होंगे शायद। जब हमारी आवाज़ सुनी पत्थरों की हाथ, वो लगा फौज आ गई भाई, इंडियन आर्मी आ गई। उन्होंने सर इस तरह से फायर किया, हमारा रास्ता कटा। जब तक फायर हुआ तब तक हम जो है 7 बंदे ऊपर चढ़ पाए। अच्छा, टॉप पे पहुंच गया था। ऊपर चढ़े तो ऐसे कमरे के बराबर स्पेस था, सामने फिर बंकर उनकी। तो हमने चढ़ते ही ऊपर आधा धुंध फायरिंग किया, तो उनके 3-4 बंदे थे वो हमने मार दिए। बट आप लोगों के लिए कवर था वहां कि बिल्कुल प्लेन ही था? बिल्कुल प्लेन था। फिर तो तभी उनको मार करके हम भागे एकदम तेज, फिर उनकी बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका, और फिर उन पत्थरों के पास हम अपना आड़ ले करके बैठ गए और बैठ गए। नीचे वालों को एक को भी चढ़ने नहीं दिया। अब जब फायरिंग हो रहा है तो बेसिकली ऊपर जो टॉप वहाँ से ज़्यादा नहीं रहा था, 60-70 मीटर रहा होगा। वहाँ तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी 150, तो उनको ये आभास तो हो गया फौज यहाँ तक आ गई, चुप तो वो नहीं बैठेंगे। आधा 150 वर्सेस 7, आधा धुंध फायरिंग, आरटी की, मोटर्स की, उनके पास जितने बड़े वेपन थे सबकी फायरिंग। 20-25 मिनट तक तो हमें सर नहीं उठाने दिया था उन्होंने। फिर जैसे फायर बंद हुआ, हमने भी फायरिंग शुरू की। उन्होंने फायरिंग छोटे हथियारों का शुरू किया, तो काफ़ी देर तक सर जो है फायरिंग चलता रहा। फिर धीरे धीरे वो नज़दीक आने लगे, क्योंकि वेपन की फायरिंग से स्ट्रेंथ का पता चलने लगता है। नज़दीक आने लगे तो जो है उन्होंने जब काफ़ी नज़दीक आए, उन्होंने तो फर्स्ट में उन्होंने हमारी LMG को निशाना बनाया। अच्छा, LMG का जो बैरल थी वो डैमेज हुई, उसको चलाने वाले जो जवान थे उनको भी पत्थर लगे, स्प्लेंडर लगे, तो घायल हुए। तो ऐसे मेरा प्लेटून हवलदार ऐसे बैठा था, तो उसकी तरफ भागे वो, मैं उनकी बगल में ऐसे लेफ्ट साइड में बैठा था। मैं क्या हुआ, बोला सर मर गए मर गए मर गए। उसकी तरफ वेपन तो वहीं पड़ा हुआ है। तब उस प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज भी गूंजते हैं। वो जम्मू के रहने वाले थे, हवलदार मदन। एकदम से बोला योगेन। मैं कहा सर? बोले इस वेपन को उठा करके फेंक, इसके सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं है। मैं उस वेपन को उठा करके जैसे उनकी तरफ ऐसे फेंका, तो मेरी नज़र एकदम से ऐसे ऊपर गई, जिन पत्थरों से फायर करे उसके ऊपर ऐसे ऐसे खड़े हो। मगर सर ये तो नज़दीक आ गए। बोला कहाँ? ये खड़े 7 बंदे थे। इतना मैंने कहा, उन्होंने तो ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका। तो एक मेरा जो साथी था वो पीछे लेट के फायर कर रहा, दोनों के बीच में ग्रेनेड फटता है, उसकी ये उंगली कट करके दूर जा। और ये सच है सर, जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। तो हमसे उसने बोला यार मेरा हाथ कट गया। वैसे मैं कहा नहीं सर, हाथ नहीं उंगली कटी है। पक्का? मैं कहा हाँ। अपनी फील्ड पट्टी निकालो। बोला मैं बांध दिया। मैं अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसको ऐसे बांध रहा था, बांध दिया। एक और जवान आ गया, उसको भी, वो भी इसके भी लगे हुए थे, स्प्लेंडर लगे थे, जख्म थे, उसको भी फर्स्ट एड दिया। फिर हम सब ने कहा ऐसे करो सर, आप लड़ नहीं सकते हो, फायर नहीं कर सकते हो, ऐसे करो नीचे कूद जाओ, जिधर से आए उधर कूद जाओ, कहीं से हो सकता है टीम हमारी चढ़ जाए, कोई जवान चढ़ जाए, चढ़ाने की कोशिश करो।
सर स्कूल में किताबों में पढ़ा था कि एक सैनिक अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान करता है। आज सच में देखने को मिला। पता है उन्होंने क्या बोला? अरे यार, जिएंगे तो तुम्हारे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तुम्हारे साथ मरेंगे। बहुत बढ़िया। हम जैसे नए रिक्रूट्स, हम्म, इससे बड़ी और प्रेरणा हमें क्या हो हो सकते थे। तभी एक हमारा लेसन है, एक नरेश, उसके पास स्नाइपर राइफल थी। LMG साइलेंस कर दी उन्होंने, फिर उस स्नाइपर वाले को उन्होंने निशाना बनाना शुरू किया। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों रूममेट थे, ग्रेनेडियर अनंतराम। जी। बोला यार तुम दोनों दौड़ करके उसके पास जाओ। अब उनको मेरी लोकेशन तो पता थी कि यहाँ पे हैं, ये उन्होंने ग्रेनेड फेंका, चिल्ला भी रहे। वहाँ से जैसे मैंने हरकत किया, शायद उनको मेरा मूवमेंट नज़र आया होगा, फिर ऊपर से ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे यहाँ घुटने के नीचे लगा। तो जैसे मैं जा रहा था एकदम से नीचे गिरा, मुझे भी लगा घुटने से पैर कट गया। नीचे गिरते ही एकदम से हाथ मारा, मैंने क्या पैर तो है। तो अब काले वाले पटके बांधे थे सबने हमने, तो पत्थर के नीचे सर करके हेलमेट उतारा, फिर पटका उतारा, फिर उसको पटके को फाड़ करके मैं ऐसे बांध रहा था। तब तक एक और ग्रेनेड ऊपर फेंक दिया उसने। तो उस ग्रेनेड का जो एक स्प्लेंडर था वो यहाँ आकर के ऐसे लगा, इसको लगते ही पूरा चेहरा सुन्न हो गया। तब लगा यार आंखें चली गई, कुछ भी तो दिखाई नहीं दिया। बहुत देर के बाद जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल लहू लुहान, नाक से खून की धार बह रही थी। तो वहां उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था वाइट कलर का। बहुत देर तक उसे मैं ऐसे साफ करता रहा, लो खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर मैं किसटता रेंगता अपने उस साथी के पास नरेश तक पहुंचा। तो नरेश सर ऐसे सामने बैठे हैं, मैं इस तरह से हूँ, और मेरी बगल में मेरा ट्रेनिंग का साथी था। मैं उन दोनों को बोला यार मुझे फर्स्ट एड कर दो, नाक से बहुत खून बह रहा है। ऐसे कर, फायर कर। मैं करता हूँ। मैं से फायर भी कर रहा था, अपना खून को ऐसे साफ भी कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में मैंने देखा सर नरेश ने जो है अपनी फील्ड पट्टी निकाली, और उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ सिर्फ यहाँ तक गया था, यहाँ लगी उसको से पूरा सर एकदम से बाहर, और वो इस तरह से ऐसे लेटते जा रहे हैं। मैं एकदम से झपट्टा मारा, मैं कहा सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक तो नहीं बोल पाए। ऐसे जो बगल में बैठा था ट्रेनिंग का साथी, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको भी लगी। उसको सीने में गोलियां लगी, और वो ऐसे करते मेरी छाती से गोद में आकर के लेट गया। एक पल में दोनों साथी शहीद हो गए। बेबस लाचार कुछ नहीं कर सकते।